हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 21 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सैन मैंगहुई से बोलता है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा देखभाल के लिए। मैंगहुई से हक करके बोलती है, तुमने हमारी शादी के 10 साल मिस कर दिए हैं, हमारी लड़ाई, हमारा प्यार, सब कुछ। पर मैं अब ये आगे और नहीं चाहती कि तुम और कुछ मिस करो, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी परेशानी में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सैन बोलता है, पर मुझे तुम्हारे स्कार से फर्क पड़ता है। जब भी मैं तुम्हारे फेस पर स्कार देखता हूँ सैड फील करता हूँ। अब हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। नेक्स्ट सीन में सैन ताओ से बोलता है, मैं पहले उसके दिल में अपने लिए प्यार देखना चाहता था, इसलिए झूठ बोला था। पर मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि वो अपनी सर्जरी का चांस मिस कर दे। वो शुरुआत से मुझे डिवोर्स देना चाहती थी, इसलिए अब मैं भी एग्री हूँ। उसके लिए स्कार का कवर होना ज्यादा जरूरी है अभी। ताओ पूछती है, तो तुम ऐसे हार मान रहे हो? सैन बोलता है, क्योंकि सर्जरी का चांस बहुत मुश्किल से मिला है। कम से कम उसकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाली बीमारी तो उससे दूर रहेगी। नेक्स्ट सीन में सभी मीटिंग रूम में होते हैं, जहाँ वेडिंग प्लानर और बाकी स्टाफ वेडिंग की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तभी सैन वहाँ आकर बोलता है, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दुल्हन ही यहाँ से चली गई है। वेडिंग के कैंसिल होने से सभी शॉक हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मैंगहुई घर वापस आती है। सैन बोलता है, डिवोर्स एग्रीमेंट में अभी बहुत टाइम है, तब तक हमें अलग ही रहना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ से डॉक्टर सुई के घर में शिफ्ट हो रहा हूँ। मैंगहुई बोलती है, क्या ये सही रास्ता है? सैन बोलता है, तुम भी तो हमेशा मुझे डिवोर्स ही देना चाहती थी, अब तुम्हारी भी ये विश फुलफिल हो गई है। और सैन वहाँ से चला जाता है। मैंगहुई अपसेट होती है। नेक्स्ट सीन में वेली मैंगहुई से मिलने आती है। मैंगहुई रोते हुए बोलती है, सैन चला गया। वेली बोलती है, सारे मेंस एक जैसे ही होते हैं, और उसे चुप कराने लगती है। नेक्स्ट सीन में सारे एम्प्लॉइज ऑफिस में मैंगहुई को मनाने के लिए बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ सैन सोकर उठता है। सभी ये देखकर शॉक हो जाते हैं और उसे देखते हैं। सैन बोलता है, कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए इतनी केयर करने की, और कैबिन में जाकर बैठ जाता है। नेक्स्ट सीन में वेली मैंगहुई को समझाती है, सैन तुम्हारे लिए शुरू से सीरियस है, वो तुम्हारे स्कार को कवर करना चाहता है, और डॉक्टर सुई ने भी तो कितने एफर्ट्स किए हैं तुम्हारे लिए। नेक्स्ट सीन में सैन मेई से बोलता है, जो भी प्रोडक्ट मैंगहुई के लिए मैंने रेडी करवाए थे उन्हें डिस्काउंट प्राइस पर सेल कर दो। मेई पूछती है, पर डिस्काउंट के लिए कोई रीजन तो देना पड़ेगा पब्लिक को। कह देना कि हमारे यहाँ से एक लेडी चली गई है, इसलिए हम डिस्काउंट दे रहे हैं। नेक्स्ट सीन में मैंगहुई और वेली रेस्टोरेंट में होते हैं, जहाँ सभी एम्प्लॉय मैंगहुई को मनाने के लिए मिस स्कार को साथ लाते हैं। स्कार बोलती है, मैंने सुना है तुम्हारा और सैन का ब्रेकअप हो गया है। मुझे ये सुनकर बहुत बुरा लगा, इसलिए मैं तुम्हें सच बताने आई हूँ। सैन बहुत अच्छा इंसान है। पता है, जब मैं उसे पसंद करती थी और मैंने सैन से कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तो सैन ने सिर्फ मुझे यही कहा कि तुम फ्यूचर में मुझसे कुछ भी ले सकती हो, केवल प्यार छोड़कर। मैं प्यार नहीं दे सकता। स्कार बोलती है, अगर फिर भी तुम सैन को नहीं चाहती हो तो मेरा चांस लग सकता है इस बार। स्कार के वहाँ से जाने के बाद जियांग बोलता है, बॉस ना ठीक से खाते हैं ना सोते हैं, क्योंकि वो आपसे मिले नहीं हैं, आपको देखा नहीं है, इसलिए मैंने आपकी अपॉइंटमेंट सैन के साथ फिक्स कर दी है। नेक्स्ट सीन में सैन ऑफिस में होता है। उसके हाथ में एक कार्ड होता है जिसपे मैंगहुई के मिलने का टाइम लिखा होता है। वहीं मैंगहुई सैन से मिलने के लिए भागती हुई उस जगह पर जाती है जहाँ का एड्रेस होता है, और सैन का वेट करती है, पर सैन वहाँ नहीं आता। मैंगहुई अपसेट होकर घर लौटती है, और सैन जब उसे घर लाया था उसी वक्त को याद करती है। तभी उसे डॉक्टर सुई का कॉल आता है, जो बताते हैं कि सैन ने बहुत ड्रिंक की हुई है, मैं इसे घर लेकर आ रहा हूँ। डॉक्टर सुई सैन को उठाने लगते हैं, पर सैन बोलता है, तुम्हें पता है मैं उसे डिवोर्स नहीं देना चाहता, और जोर से रोने लगता है। पर डॉक्टर सुई उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर वहाँ से ले जाते हैं। घर आकर मैंगहुई से बोलते हैं, मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ। मैंगहुई सैन के लिए किचन से पानी लेकर आती है और देखती है सैन मशीन से पिकाचो पकड़ रहा होता है। मैंगहुई बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो? सैन नशे में बोलता है, मैंगहुई अंदर है, वो मुझसे छुप रही है। मैंगहुई बोलती है, नहीं मैं यही हूँ। सैन बोलता है, क्या तुम अपने प्यार को कभी प्रूव कर सकती हो? तुमने कह दिया और मैंने यकीन कर लिया होता है। हम दोनों की शुरुआत एक स्कार से हुई थी, बट अब मैं तुम्हें सच में प्यार करता हूँ, क्योंकि मुझ पे मेरा कंट्रोल नहीं है इसलिए, और मैं तुम्हें डिवोर्स भी नहीं देना चाहता। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम सर्जरी करा लो। मैंगहुई स्माइल करती है। सैन पूछता है, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? मैंगहुई बोलती है, हाँ। सैन इतना सुनकर वहीं सो जाता है। नेक्स्ट सीन में सोकर उठता है तो वो हॉस्पिटल में होता है। सभी एम्प्लॉइज और फ्रेंड्स उसे देख रहे होते हैं। सैन पूछता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? सैन को लास्ट नाइट की बात याद आती है। वो मैंगहुई से पूछता है, क्या मुझे कुछ हुआ है? मैंगहुई बोलती है, इट्स ओके, सब ठीक है। तुम चाहते थे मैं सर्जरी के लिए जाऊं तो मैं जाऊंगी, और तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। सैन खुश होकर पूछता है, क्या तुम मुझे डिवोर्स नहीं दे रही हो? मैंगहुई बोलती है, नहीं। सैन जियांग से बोलता है, वेडिंग के लिए वेडिंग प्लानर को कॉल कर दो। जियांग वेडिंग प्लानर को कॉल करता है और बोलता है, वेडिंग फिर से फिक्स है। सभी एम्प्लॉय खुश होते हैं। डॉक्टर सुई बाहर आते हैं तो वेली भी उनसे बात करने के लिए बाहर आती है। वेली पूछती है, क्या तुम सच में जा रहे हो?
डॉक्टर सुई बोलते हैं हाँ। वेली पूछती है कब है तुम्हारी फ्लाइट? डॉक्टर सुई बोलते हैं फ्लाइट मिस हो गई है, मैं यूके बात करूंगा क्योंकि मैंगुई और सैन सर्जरी के लिए मान गए हैं। बस इन दोनों की शादी हो जाए उसके बाद मैं चला जाऊंगा। वेली बोलती है अगर तुम्हारे साथ कुछ हुआ है तो तुम मुझे बता सकते हो। डॉक्टर सुई सैड होकर बोलते हैं सॉरी। वेली ये सुनकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मैंगुई वेडिंग के लिए रेडी हो रही होती है। मेई बोलती है मिस मैंग कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं इस वेडिंग ड्रेस में। मैंगुई खुश होती है। वेली भी वहाँ होती है। डॉक्टर सुई और सैन की एंट्री एक साथ होती है। सभी एम्प्लॉय सैन और डॉक्टर सुई के साथ फोटोज खिंचवाते हैं। तभी वहाँ एक्सयू आती है। मेई उसे देखकर पूछती है आप यहाँ क्यों आई हैं? एक्सयू बोलती है मैंने और सैन ने एक साथ इतने साल काम किया है, मैं उसकी वेडिंग अटेंड करने तो आ ही सकती हूँ। एक्सयू वहाँ से निकल रही होती है और बोर्ड पर 2030 की डेट देखकर समझ जाती है कि मैंगुई अभी ठीक नहीं हुई है। नेक्स्ट सीन में सैन मैंगुई के रूम में जाता है और उसे देखकर देखता ही रह जाता है। मैंगुई पूछती है क्या हुआ तुम्हें? सैन बोलता है तुम आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, मैं तुम्हारे लिए डेजर्ट लाया था, तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं होगा। तभी मैंगुई को नींद आने लगती है। वो बोलती है पता नहीं मुझे अभी इतनी नींद क्यों आ रही है। सैन ताओ को बुलाकर बोलता है मैंगुई ने कहा है कि उसे नींद आ रही है, अब वो ठीक हो जाएगी ना। ताओ मैंगुई से बात करती है और सैन से बोलती है हाँ ये ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में सभी स्टेज पर होते हैं। सैन बोलता है बस 5 मिनट में शादी हो जाएगी, फिर तुम सो सकती हो। डॉक्टर सुई बोलते हैं शादी का प्रोसेस जल्दी शुरू करवाना है। वेडिंग प्लानर ये सुनकर गुस्से में बोलता है यहाँ से पैसे कमाना कितना मुश्किल है। सभी स्टेज पर फोटो खिंचवा रहे होते हैं। डॉक्टर सुई वेली से बोलते हैं आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, मैं यूके से तुम्हें कॉल किया करूंगा। वेली बोलती है इसकी जरूरत नहीं है, तुम 5 सालों के लिए यूके जा रहे हो, उसमें फोन कॉल से होगा क्या, और पता नहीं तुम वापस भी आओगे या नहीं। डॉक्टर सुई बोलते हैं तुम ऐसा क्यों सोचती हो मेरे बारे में। मैंगुई दोनों को लड़ते हुए देखकर सैन को डॉक्टर सुई से बात करने के लिए भेजती है। सैन वेली को बताता है डॉक्टर सुई अपने कुछ रीजंस की वजह से जा रहे हैं, तुम इन्हें ऐसे ब्लेम मत करो। एक्सयू चलती हुई डिस्प्ले पर डेट चेंज करके 2020 कर देती है। मैंगुई डिस्प्ले पर 2020 की डेट देखकर बोलती है ये सन 2020 है, मतलब पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तुम्हें नहीं मुझे है। और सैन से मिलने से लेकर वेडिंग तक की सारी बातें बताती है। सैन ये देखकर बहुत खुश होता है और मैंगुई को किस कर लेता है। सभी ये देखकर बहुत खुश होते हैं। वहीं वेली एक्सयू के पास जाकर उससे लड़ाई करती है। स्टेज पर मैंगुई को नींद आ जाती है तो सैन उसे गोद में उठाकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में ताओ सैन से बोलती है अब मुझे लगता है इसकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाली प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तुमने देखा नहीं वो पहले अपने स्कार को कितना नोटिस करती थी, लेकिन अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सैन डॉक्टर सुई से बोलता है अब तुम्हें जाना चाहिए वरना तुम्हारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। मैंगुई के उठने के बाद पता चलेगा कि अगर वो सर्जरी के लिए मान गई तो दोनों यूके में मिलेंगे, अगर नहीं मानी तो मुझे माफ कर देना प्लीज। डॉक्टर सुई बोलते हैं कोई बात नहीं, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। नेक्स्ट सीन में वेली अपनी नाक देखती है और डॉक्टर स्मिथ को कॉल करके बोलती है मेरी नाक पर सर्जरी हुई थी तो थोड़ा दर्द हो रहा है। जहाँ वेली को डॉक्टर स्मिथ की असिस्टेंट बताती है कि वो मैंगुई के लिए नहीं नोज की सर्जरी की पढ़ाई करने जा रहे हैं। ये सुनकर वेली डॉक्टर सुई की सारी बातें याद करने लगती है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर सुई जा रहे होते हैं तभी वहाँ वेली आकर बोलती है तुम मुझे पिक करने क्यों नहीं आए, पता है मेरा लगेज कितना भारी है, क्योंकि तुम्हारे साथ जाने के लिए मैंने मेकअप खरीदा, क्लोथ्स खरीदे, तब मैं यहाँ आई हूँ। डॉक्टर सुई पूछते हैं मतलब तुम्हें सच पता है? वेली अपनी तारीफ करते हुए बोलती है हाँ क्योंकि मैं वैसे ही बहुत स्मार्ट हूँ और मैंने सोचा जब तुम मेरे लिए वहाँ जा रहे हो तो मेरी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। डॉक्टर सुई स्माइल करते हैं और उसके पास आकर उसे हग कर लेते हैं। वेली पहले तो शॉक होती है फिर डॉक्टर सुई को हग कर लेती है। डॉक्टर सुई और वेली वहाँ से यूके के लिए निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें 6 मंथ्स के बाद की स्टोरी दिखाई जाती है। अब एलएस कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट मेई है और जो प्रेजेंटेशन दे रही है। नेक्स्ट सीन में जियांग ताओ के ऑफिस आकर बोलता है फ्लाइट का टाइम हो गया है, मुझे लगा था तुम रेडी हो चुकी हो। दोनों के हाथ में रिंग होती है क्योंकि दोनों की शादी हो चुकी होती है। तभी वहाँ कॉल आता है कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। जियांग बोलता है अब तो टाइम ही टाइम है और उसके पास आकर उसे किस करता है। नेक्स्ट सीन में सैन और मैंगुई बस में होते हैं। मैंगुई उसे गाल पर किस करती है पर सैन अपना फेस घुमा लेता है। नेक्स्ट सीन में दोनों मदर से मिलते हैं और बाहर आकर वो बचपन की बातों को याद करने लगते हैं और बहुत खुश होते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।